हेलो गाइज, मेरा नाम मोहित राज पुरोहित है। मैं एक टीचर हूं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी इन दिनों देखा हो तो सोशल मीडिया पे एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम है मोदी रोजगार दो। बात करेंगे अपन कि ये हैशटैग कहाँ से आया है, क्या है इसके पीछे, क्या रीज़न है, कौन लोग हैं जो इसको बना रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसको ट्रेंड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज सिंपली बता दूं, ये सिंपली वो स्टूडेंट हैं जो अपने हक के लिए बात करना चाहते हैं। और इसको इनिशिएट किया गया है दिल्ली के कोचिंग चलाने वाले एक फैकल्टी है जो बहुत ही अच्छे टीचर, आप सभी लोग जानते होंगे, अभिनय शर्मा नाम से, जो मैथ्स के अच्छी फैकल्टी है। उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया है। अब शुरू क्यों किया है तो उसको सिंपली मैं शॉर्ट में बता दूं कि एसएससी मेंस एक रिजल्ट आया है जिसके अंदर इन लोगों ने पहले तो मेंस का आपको रिजल्ट दिया जिसमें ये बताया कि यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द डिस्क्रिप्टिव और क्वालिफाइड, दैट्स इट। आपके मार्क्स आपको नहीं बताए गए अभी तक। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास मार्क्स है तभी तो आपने रिजल्ट दिया है, ऑनलाइन पेपर हुआ है, तो आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो मेंस करवाया था 1.5 लाख बच्चों का, वो 3 दिन में करवाया था। और 3 दिन के अंदर पहले 2 दिन का जो पेपर था वो अच्छा था, एक ठीक लेवल का था। और जो तीसरे डेज का जो पेपर था उसकी जो कहे उस पेपर की वो किस तरह का था, तो वो बहुत ही लो लेवल था उसका, इजी कहेंगे जिसको। और उस लेवल का इतना लल्लू पेपर था कि मतलब जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके गया है, जो 2-3 साल से एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उस बच्चे ने उसको सवा घंटे में पूरा कर दिया। ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम आती है कि जो एवरेज स्टूडेंट थे या फिर जो अच्छे स्टूडेंट थे, सब ने उस पेपर में अच्छा स्कोर किया है। कुछ लोगों ने मैथ्स में 200 में से 200 का करके आए और वो श्योर थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप उनके मार्क्स नहीं बता रहे, उनका रिजल्ट बता रहे हो कि यू आर नॉट क्वालिफाइड। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों ने 3 दिन की शिफ्ट में जो पेपर चले थे मेंस का, उसके अंदर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया। नॉर्मलाइजेशन का क्या पैरामीटर है, कैसे होता है, ये किसी को नहीं पता। सिंपली एक आपको बता दूं कि अगर आपके दिन पेपर इजी आया है तो आपके ज़्यादा नंबर है उनको कम कर दिया जाएगा, और किसी दिन पेपर ज़्यादा आया है, हार्ड आया है, तो उस दिन के स्टूडेंट्स के अगर कम मार्क्स है तो उनको बढ़ा दिया जाएगा। सपोज जिन बच्चों ने अच्छा पेपर किया, बहुत लल्लू पेपर था, उन्होंने 200 मार्क्स के पूरे करके आए, तो उन लोगों के नंबर काट के उन्होंने 160 कर दिए। तो इसमें किसकी गलती है? मतलब आप जो जिसके अंदर पोटेंशियल है वो 200 मार्क्स ला सकता है। आप उसका पोटेंशियल, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए आप पेपर लेवल का बनाते ना। और इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे कि आप एक दिन में मेंस का पेपर नहीं करवा सकते। आप लोग करवा सकते थे, लेकिन आपने अलग अलग शिफ्ट में करवाया। तो उससे क्या होता है कि जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनके आपने नंबर कम कर दिए। और जो नॉर्मलाइजेशन है इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। कैसे, मतलब कितने लेवल टफ था, कितना लेवल इजी था, कितने कम करने, कितने ज़्यादा करने, ऐसे करके आपने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम एक्चुअली जितने भी अभी तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या अदर कोई भी हो, आप सभी लोग देखना, आप नोटिस करोगे कि एक ना एक चीज़ कॉमन है इनके अंदर कि ये टाइम से नहीं होते। ऐसा कोई भी कमीशन नहीं है जो आपका एग्ज़ाम की डेट दी और अनाउंसमेंट किया, आपका एग्ज़ाम कराया, प्री कराया, मेंस कराया, ज्वाइनिंग दे दी। 2017 एसएससी के पेपर अब तक नहीं हो, अब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और जो 2008 मेंस का भी रिजल्ट आ रहा है, तो 2019 की, 2020 की, 2021 की तो बात ही छोड़ो आप। तो ये प्रोटेस्ट इस चीज़ के लिए है कि हम लोग किसी एक गवर्नमेंट को बेन नहीं कर रहे हैं। अभी तक क्या हुआ कि हमने किसी ने बात ही नहीं की इस पर। जिन स्टूडेंट ने बात करी, अगर आपको पता हो तो अभी कुछ दिनों पहले रेलवे के लिए रेलवे एसएससी स्टूडेंट्स करके ऐसा हैशटैग ट्रेंड किया था। एक दिन में 35 लाख लोगों ने ट्वीट किया था। तो उससे क्या हुआ, सिस्टम की थोड़ी कानों पे जूं रहेंगी, उनको लगा कि हाँ ये क्या बात हो रही है। तो उन्होंने रेलवे के एग्जाम की डेट दी जो एनटीपीसी 2019 से लटकाया हुआ था कोविड के कारण, और पहले भी इन्होंने लटकाया हुआ था। उसकी इन्होंने डेट दी, पेपर करवाना शुरू किया। अगर उसको भी आप देखोगे तो दिसंबर से पेपर चल रहा है, मार्च तक आपका प्री चल रहा है, कब रिजल्ट दोगे, कब मेंस करवाओगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपन बात नहीं करेंगे, तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो वो क्यों उस पर बात करेगी। सबको लग रहा है सही है, और जो कमीशन में जो हेड बैठे हैं उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता स्टूडेंट की कि क्या क्या इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इनको जॉब के लिए कितना सुनना पड़ता है इनको। अगर आप जेनुअनली किसी स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनसे जाके बात करो आप, उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने अपना टाइम दिया है। उनकी ये गलती है कि हाँ, आपने ये सोचा कि आप अपना करियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके बनाओगे।
अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस ही करना है तो फिर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के बाद क्यों करेगा, पहले ही कर लेगा। अगर उसने अपना कैरियर गवर्नमेंट एग्जाम को उसमें सेलेक्ट होने के लिए उसने अगर ये अपना करियर चूज किया है तो आप उसके साथ फेयर रहो ना। आप उसकी ट्रांसपेरेंसी से फटाफट से एग्जाम करवाओ, टाइम टू टाइम उसकी ज्वाइनिंग करवाओ। ये सब क्यों नहीं करवा रहे आप? 2017 के एग्जाम की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो एसएससी, दो मेंस के अब करवा रहे हो, तो कब होगा आपका 19, कब होगा 20? अब तक क्या हुआ कि अगर आप लेट करवा रहे हो तो स्टूडेंट अगर आवाज उठाने की भी सोचे तब तक आप अगले साल की डेट दे देते हो। तो बंदा सोचता है कि चलो इसमें नहीं तो इसमें ट्राई करते हैं। तो अभी ये मौका है, अभी हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी। हैशटैग मोदी रोजगार दो, इस मिशन को आगे लेके जाना है। और ये केवल ट्वीट करने मात्र नहीं है, कंटिन्यूस अपन सभी जो जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ अपन सभी को एकजुट होकर इस पर बात करनी पड़ेगी। हमें बोलना पड़ेगा कि ये कहाँ प्रॉब्लम है, स्टूडेंट क्या क्या फेस करता है और इस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। आगे आने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बात करते हैं कि इसको करना कैसे। 25 फरवरी को 11 बजे हैशटैग मोदी रोजगार दो, ये जो हैशटैग है इसके साथ अपने को ट्वीट करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को ट्वीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है ताकि ये जो मीडिया है इन तक अपनी आवाज़ पहुँचे। ट्विटर सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि हम लोग किसी भी कैंपेन को रातों रात बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बना सकते हैं। हमें किसी की गाली गलौच नहीं करना, सिंपली अपनी बात को रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है ताकि अपनी प्रॉब्लम का पता चले लोगों को। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, लोगों को लगता है ठीक है स्टूडेंट तैयारियां कर रहे हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी इस वजह से जॉब नहीं मिली। आप इवन अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते कि तो प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 25 फरवरी को 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी _ रोजगार जिसकी स्पेलिंग है ROJGAR और _2। अब एक और बात बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है या फिर कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि ये प्रोटेस्ट आगे तक जाए। परसों या कल जब ये शुरू किया गया, परसों इसको मोदी रोजगार दो ये कल ट्रेंड कर रहा था नंबर 1 पे और इसी को सेकंड पे ला दिया और फर्स्ट पे ट्रेंड कर रहा है मोदी गर्लफ्रेंड दो। तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मतलब कौन ट्वीट कर रहा है कि हैशटैग मोदी गर्लफ्रेंड दो? तो जब ट्विटर ट्रेंडिंग 1 और 2 आपको दिखेगा कि 1 पे मोदी गर्लफ्रेंड दो और 2 पे आपको दिखेगा मोदी रोजगार दो, तो कौन उसको सीरियसली लेगा? लोगों को लग रहा है ऐसे भीख मांग रहे हैं। अरे रोजगार देने का मतलब ये नहीं है कि आप वैकेंसी दो, हमें रोज की रोज वैकेंसीज दो, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। आप जो शेड्यूल से निकालते साल भर की, आप सो कॉल्ड जो वैकेंसीज निकालते हैं नाम मात्र की, उनको तो टाइम से करवाओ यार। उनके अंदर तो ट्रांसपेरेंसी रखो। आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब स्टूडेंट के इमोशन के साथ मत खेलो। ये लोग चाहे तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बेरोजगार हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। आप ये लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि बेरोजगारी एक कलंक नहीं है, ये आप लोगों के द्वारा जनरेट की गई है। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके अंदर जेन्युइन टैलेंट है लेकिन आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। 2017 के आप लोग अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे, 2018 के पेपर नहीं हो रहे आपसे, तो फिर क्यों साल भर साल आप वैकेंसीज निकाल रहे हो? एग्जाम करवाते नहीं टाइम से, उसके अंदर फ्रॉड हो जाता है, कहीं पे पेपर लीक हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे नॉर्मलाइजेशन कुछ भी हो रहा है। और एक और बात बोलना चाहूँगा, जैसे कोविड के अंदर आपने क्या किया कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया अगले साल के लिए, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ कि एक आपका जो ये एज क्राइटेरिया वाला एक जो फंडा है, ये कहाँ तक सेट बैठता है कि अगर कोई बंदा पिछली बार उसकी लास्ट चांस था, मतलब उसके बाद वो ओवरेज हो जाता और वो बंदा उसमें एग्जाम में अप्लाई करना चाहता था लेकिन आपने उस वैकेंसी को पोस्टपोन कर दिया और अब वो अगर कर रहा है तो वो अब एज के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो क्यों, अगर आपने इसको पोस्टपोन किया तो आप उसको एक्सटेंशन दो ना। और एज क्राइटेरिया का भी कोई एक ट्रांसपेरेंसी रखो। कुछ भी, कभी अप्रैल से अगस्त से मान रहे हो, कभी आप जनवरी से मान रहे हो, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, सब पे बात करनी है। स्टूडेंट क्या क्या नहीं फेस करता, आप देखिए सेंटर्स कहाँ से कहाँ दे देते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। रेलवे के एग्जाम को देखिए, भगदड़ होती है, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, उन सब की बात तो करो ही मत। अब सिंपली अपना ये प्रोटेस्ट है कि ये जो गवर्नमेंट है, मैं किसी गवर्नमेंट को दोषी नहीं मानता हूँ लेकिन अपन ने अब तक आवाज़ नहीं उठाई, अभी अपन आवाज़ उठाएंगे। और अपना ये मुद्दा है कि हमारे जितने भी एग्जाम आप साल में निकालते हो उसको टाइम से उसके प्री करवाओ, मेंस करवाओ और उनकी ज्वाइनिंग करो। दैट्स इट। आप टाइम पे करवाओ ट्रांसपेरेंसी से, तो बच्चा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आगे तो बढ़े। 17 वाला बच्चा बैठा है 18 के लिए सोच रहा है, 19 वाले का पता नहीं है, 20 का तो तुम बात ही नहीं कर रहे।
21 चल रहा है, 2021। युवा बेरोजगार है, ऐसा नहीं है। अरे आप बोल दो कि पॉपुलेशन बढ़ गई, रोजगार की कमी नहीं है। जो रोजगार आप बोल के दे रहे हो, आप बोल रहे हो एसएससी जीडी में 60,000 वैकेंसी है और आप 50,000 ज्वाइनिंग दे रहे हो, 10,000 का क्या? तो आप जितना बोल रहे हो वो एक पॉलिटिकल आप फंड एजेंडा मत रखो कि हाँ मेरा चुनाव आने वाले हैं, मैं इतने वैकेंसीज निकाल रहा हूँ। और राजस्थान गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट को शर्म आती है? पटवारी की वैकेंसी को आप कब तक लटकाओगे? जो एग्जाम की जो आपने विज्ञप्ति जारी कर दी, आपने सब कुछ कर दिया, बच्चों ने कोचिंग्स कर ली, आप उसका पेपर नहीं करवा रहे और बिना विज्ञप्ति के एग्जाम की डेट दे रहे हो आप रीट की। सारे पॉलिटिक्स, हर जगह पॉलिटिक्स मत लगाओ, स्टूडेंट के इमोशन के साथ मत खेलो। टाइम टू टाइम आप एग्जाम करवाओ ताकि स्टूडेंट को अपने पोटेंशियल का पता चले। और ये जो नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा है इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर करो, नहीं तो हटा दो। इतना भी अपने पास संसाधन नहीं, इतना डिजिटल इंडिया हो गया, फिर भी अपन लोग एक दिन में पेपर नहीं करवा सकते मेंस का। 3-3 दिन में करवा रहे हो, कभी पेपर इजी दे रहे हो, कभी हार्ड दे रहे हो। जो सिस्टम के अंदर बैठे, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो या अदर कोई भी हो स्टेट एग्जाम्स, जो सिस्टम पे लोग बैठे हैं उन सबको बताना है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है। जितने भी लोग बैठे हैं, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो टीचर्स हैं जो इनकी तैयारी करवाते हैं, या फिर जो भी है जो सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी है अगले साल, वो लोग सब इस कैंपेन में आगे आओ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो। और इसके अंदर जो भी हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जो भी दिल्ली के अंदर जो फैकल्टीज बैठी हैं जिन्होंने इस कैंपेन को शुरू किया है, उनका जो भी आगे होता है निर्देश, अपन उसके साथ रहेंगे। इस प्रोटेस्ट को इतना ह्यूज बनाएंगे कि संसद के अंदर ये मुद्दा उठना चाहिए कि क्यों एसएससी टाइम पे पेपर नहीं करवाती, क्यों रेलवे बच्चों को लटकाए रखता है, क्यों रेलवे वाले 100 रुपए फीस की जगह 500 लेते हैं और बोलते हैं कि 400 आपको बाद में देंगे। 2019 में आप लोग फॉर्म भरवाते हो, 100 रुपए की जगह 500 रुपए लेते हो आप, और आप ये बोलते हो कि जब आप प्री दोगे तो मैं आपको 400 रुपए वापस कर देंगे, 10 रुपए काट के 390 डाल देंगे आपके अकाउंट में। अरे 2019 से 2021 तक का आपने ब्याज कमा लिया 2.5 करोड़ लोगों का। वो सब चीजें हैं, अब कोई मतलब नहीं, आपने फॉर्म फीस ली तो टाइम पे कराओ, दैट्स इट। सीधा अपना यही मुद्दा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग एक यूनिटी के साथ आगे आएं और इस कैंपेन को इतना ह्यूज बनाएं कि 25 फरवरी को 11 बजे ये जो ट्विटर पे आग लगा देनी है अपने को, और सिस्टम के अंदर बैठे जो भी बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनको स्टूडेंट के करियर से, स्टूडेंट की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, उन सब की आंखें खोलनी है कि स्टूडेंट बेरोजगार है लेकिन बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है। और बेरोजगारी कोई कलंक नहीं है जो आप बोल दो बेरोजगार घूम रहा है। ये सिस्टम की गड़बड़ है और सिस्टम को हमें जगाना पड़ेगा। सिस्टम को नहीं जगाओगे, अगर नहीं बोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमने बोला था पिछली बार, तब जाके रेलवे ने डेट दी है। अभी इतना ह्यूज कैंपेन करेंगे, सारा जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर हैं, जितने भी एग्जाम हैं, सब टाइम टू टाइम होंगे। हर स्टूडेंट को टाइम से ज्वाइनिंग मिलेगी और सबके जो जितने भी फ्रॉड है, ये नॉर्मलाइजेशन करना, दुनिया भर की शिफ्ट कराना, सब बंद हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 25 फरवरी को 11 बजे #Modi_रोजगार_2 पे इतने सारे ट्वीट्स करने हैं कि सपोर्ट रेलवे एसएससी स्टूडेंट को भी तोड़ देना है, दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं, ट्विटर पे आग लगानी है। और उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप होता है अपने को करना है। इस बार आवाज नहीं उठाई ना तो आप जिंदगी भर अफसोस करना कि आपके बच्चे कभी कोई गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। और आप कभी मत सोचना कि आप किसी स्टूडेंट को जॉब लगता हुआ देख पाओगे 1 साल के अंदर। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जितने भी युवा हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करा रहे हैं, करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं, सभी लोग आगे आएँ, इन स्टूडेंट की फीलिंग को समझें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और इतना इस कैंपेन को बड़ा करें, इस प्रोटेस्ट को, कि सिस्टम की जड़ें हिल जाए और सिस्टम मजबूर हो जाए। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को हम अपनी आवाज़ पहुंचा दे रहे हैं। उसके बाद अगर गवर्नमेंट काम नहीं करती है तो फिर हम किसी के नहीं। ये लोगों को पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट की जो ताकत होती है, कितनी पावर है, वो लोग क्या कर सकते हैं अगर चाहें तो। एक साथ सबको आना होगा। 25 फरवरी को ट्विटर के ऊपर आग लगा देनी है #ModiRozgar2। इस हैशटैग के अंदर हम किसी की को बदनाम नहीं कर रहे, मोदी को डिफेम नहीं कर रहे। मोदी सरकार में भी मोदी ही है और ModiRozgar2 में भी मोदी ही है। तो मोदी जी तब बोलेंगे जब हम मोदी को मोदी जी तब बोलेंगे जब मोदी जी हमारी आवाज़ को संसद में उठाएंगे और कुछ ऐसा सिस्टम लाएंगे ताकि ये सारे एग्जाम टाइम टू टाइम हो, गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी करे उसको जॉब मिले। लटकाना नहीं है। तो बहुत हो गया, अब नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू।